So right now I am going to first correct two questions जो कि PDF में number 13 का है. Okay. एक है तुम्हारा question number 12. Please everyone, let's make this correction. Okay. It is y equals to e to the power ax into cos bx. ठीक है, यहाँ पे मैंने cos bx को e के पावर पे इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, ठीक है, cos bx को मैंने e के पावर पे लिख दिया. तो ये करेक्शन एक बार चेक कर लेना सर कोई. ओके, इट इज क्वेश्चन नंबर 12, 13 का नंबर 12. ओके, ये करेक्शन कर लेना सब कोई. उसके बाद एक और करेक्शन है, लेकिन वो करेक्शन पहले मुझे पूरा सम को सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए, तभी जाके वो करेक्शन समझ में आएगा. ओके, सो एवरीवन नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो अभी मैं एक सम करता हूं, दैट इज नंबर 8. ये भी मिस्टेक है, ये वाला सम में भी कहीं क्वेश्चन प्रूफ में गड़बड़ है. तो पहले मैं सॉल्व करता हूं, फिर समझ में आएगा कि इसमें क्या मिस्टेक है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8. Now everyone note down. So the question is y equal to sine of sin x. Okay, और हम लोग को शो करना है y2 that is d square y by dx square plus tan x into dy by dx that is y1 plus y equals to 0. बट यहाँ पे कुछ कहीं मिस्टेक है. ठीक है, तो अभी मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मुझे पता चलेगा कि क्या यहाँ पे मिस्टेक है. ओके, सो सबसे पहला स्टेप, डिफरेंशिएटिंग y with respect to x. So we have ddx of y, ddx of sin x. ddx of y is dy by dx, ddx of sin x. इसमें हमको पहले sin x को x अज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, so what is ddx of sin x? It is cos x. उसके बाद जिसको हमने अज्यूम किया उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन. So what is ddx of sin x? It is cos x. ओके, अब देखो एक बार ध्यान से, यहां पे हम लोग को प्रूफ पार्ट में d square y by dx square plus tan x into dy by dx plus y equals to 0 प्रूफ करना है. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को राइट से कुछ ना कुछ हमको लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करना चाहिए, मतलब लेफ्ट पे ले जाना चाहिए. बिकॉज मैंने ये हमेशा बताया है कि प्रूफ पार्ट में नोट करना कि प्रूफ पार्ट में क्या चीज का प्रूफ पार्ट में क्या है. अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स अगर दोनों हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले डी वाई बाई डी एक्स के आगे कुछ ना कुछ तुमको प्रोडक्ट फॉर्म में लाना पड़े चाहिए. लाने से क्या होगा, सम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो मैं क्या करूंगा, देखना एक बार, इसको तो नहीं बट cos x को 1 by sec x लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा. क्या, cos x को 1 by sec x लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिर ये हो जाएगा sec x into dy by dx equals to cos of sin x. Mark it as 2. Now let us once again differentiate this. Okay, so differentiating equation 2 with respect to x, let us apply UV rule. So the formula is u, that is sec x into ddx of dy by dx plus v into ddx of sec x. Okay, और राइट साइड में cos of sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ddx of cos of sin x is माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, उसके बाद फिर साइन एक्स का फर्दर डिफरेंशिएशन cos x. समझ में आया तो बात.
कॉस ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देख लो फिर से। पहले इस पे पूरा साइन एक्स को एक्स अज्यूम करना पड़ेगा पहले, ठीक है। अगर हम साइन एक्स को एक्स अज्यूम करें सो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। उसके बाद फिर साइन एक्स का हम लोग को फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ओके। एंड व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इट इज कॉस एक्स। तो मैंने ये चीज को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके। नाउ डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स is equal to d square y by dx square. ddx of sec x is sec x into tan x. अब यहाँ पे थोड़ा इस समय दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी प्रूफ पार्ट को देख के, बिना अगर देखे हुए करोगे, आई नो दैट दिस इज रॉन्ग, बट देन ऑल्सो इससे कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, पूरा रॉन्ग नहीं, मतलब कहीं एक कुछ हमको करेक्शन कराना है। तो देखो ध्यान से, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है और डी वाई बाई डी एक्स के आगे tan x है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के आगे sec x है और डी वाई बाई डी एक्स के आगे यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट sec x into tan x। मतलब मुझे ये चीज कॉमन ले लेना चाहिए, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ये चीज कॉमन ले लेना चाहिए, बिकॉज कॉमन लेने से देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बच जाएगा और उसके बाद tan x into dy by dx बच जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से sec x कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम यहाँ से sec x कॉमन ले लें तो बच जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज y2 प्लस tan x इंटू dy by dx that is y1 equals to minus cos x into sin of sin x। ऑलराइट, अब ये sec x को 1 by cos x लिखना और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। sec x को 1 by cos x लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, y2 plus y1 tan x equals to cos square x into sin of sin x। ऑलराइट, अब तुम ध्यान से देखो क्या मिस्टेक है, अभी पता चल गया हम लोग को, ये ना मैच कर रहे, ये भी मैच कर रहे। अब हमको लाना क्या है, प्लस y, लेकिन यहाँ पे प्लस y नहीं आ सकता है, यहाँ पे एक्चुअली करेक्शन करना सबको, ये क्वेश्चन में करेक्शन इट विल बी cos square x into y। अब ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। There is a correction in the question, please everyone note down. I was also not knowing कि क्या करेक्शन है, तो मैंने पहले सॉल्व किया और पता चला कि ये करेक्शन है d square y by dx square plus tan x into dy by dx plus cos square x into y equals to 0, ये करेक्शन है, ओके। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये प्रूफ करने के लिए इस पूरे जगह पे हम लोग क्या चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, y से। तो ये हो जाएगा y2 plus y1 tan x plus equals to minus cos square x into y। इस टर्म को लेफ्ट में ले लेंगे, दिस इज द प्रूफ पार्ट, ओके। सो एवरीवन जस्ट कॉपी डाउन और ये करेक्शन जरूर कर लेना तुम लोग कि ये करेक्शन क्या है, cos square x into y है, सिर्फ y नहीं है। So see question number 12 everyone. It is y equal to e to the power ax into cos bx। मैं करेक्शन बोल रहा हूँ, ये cos bx पीडीएफ में e के पावर में ax के साथ प्रोडक्ट फॉर्म है, बट वो क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। और हम लोग को शो करना है, हम लोग को शो करना है that y2 minus 2a y1 plus a square plus b square into y equals to 0, ये हम लोग को शो करना है, ठीक है। देखना ये नेक्स्ट टाइप का सम है और इस सम को पहले ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे क्या है, e to the power ax और cos bx का प्रोडक्ट है ना। हमेशा एक चीज नोट करना, जब भी e to the power x हो, e to the power x या फिर e to the power 2x या 3x या ax या bx कुछ भी, और उसके साथ कोई भी और चीज प्रोडक्ट फॉर्म में हो, एक चीज नोट करना तुम लोग कि डिफरेंशिएशन के बाद ये चीज एग्जैक्टली इसी फॉर्म में रिपीट करेगा। एवरी टाइम यू नोट डाउन दिस,
ओके, ये तुम्हारे सम के पीछे कंसेप्ट यही है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, रिपीट करेगा, तो ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करना है। ओके, तो पहले हम यहां पे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. So we have ddx of y, और राइट साइड में दो चीज का प्रोडक्ट है तो u भी रूल अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला क्या है, u ddx of cos bx plus cos bx into ddx of e to the power ax. Now what is ddx of cos bx? Tell me. cos bx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले हम लोग bx को अज्यूम करेंगे, बिकॉज x के जगह पे क्या है, यहाँ पे bx है, तो हम लोग पहले bx को x अज्यूम करेंगे, और यहाँ पे हम लोग cos x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज माइनस साइन bx, और जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया उस पार्ट का हम लोग फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। सेम वे यहाँ पे प्लस cos bx e टू द पावर ax में ax को अज्यूम करना है x, और यहाँ पे e टू द पावर x का फॉर्मूला अप्लाई करना, विच इज e टू द पावर x, और फिर हम लोग ax का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, प्लस इंटू माइनस इज माइनस e टू द पावर ax into sin bx, and what is ddx of bx? B is a constant, keep it outside. ddx of x is 1. a कांस्टेंट है बाहर, ddx ऑफ x क्या होगा, 1, तो ये हो जाएगा माइनस b साइन bx e टू द पावर ax प्लस a e टू द पावर ax cos bx। तो देखो मैंने बताया था तुम लोग को अभी कि हमेशा याद रखना कि e टू द पावर x या 2x या 3x कुछ भी हो, और उसके साथ कोई और अगर फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो हमेशा याद रखना वो चीज रिपीट करेगा। तुम देखो रिपीट किया है कहीं, देखो तो e टू द पावर ax cos bx कहीं रिपीट किया, देखो देखो ये ना रिपीट किया। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, तो इस जगह पे y से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, इस जगह पे हम लोग y से रिप्लेस कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा dy by dx इक्वल्स टू माइनस b साइन bx e टू द पावर ax प्लस ay। ठीक है, अब ये सम्स का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। जैसे हम लोग यहाँ पे हमेशा क्या देख रहे हैं कि अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स दोनों है, तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर के पहले डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में उसको रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा और अलग तरीके से सोचेंगे। क्या अलग तरीके से, ध्यान से देखना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए वाई को लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी साइन बी एक्स ई टू द पावर एक्स। देखो मैंने क्यों इस ए वाई को लेफ्ट पे लिया बताओ, तो प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लिया, ए वाई को सिर्फ लेफ्ट पे लिया, बिकॉज ध्यान देना अब हमको पता है कि राइट साइड में अगर ये चीज रिपीट करता है, राइट साइड में अगर ये चीज रिपीट करता है, क्या करेगा, क्यों बताओ, तो बिकॉज मैंने भी बताया था कि अगर e टू द पावर और कोई और फंक्शन का अगर प्रोडक्ट होता है तो हमेशा उसका डिफरेंशिएशन जो है रिपीट करता है, वो चीज हमेशा रिपीट करेगा आफ्टर डिफरेंशिएशन। तो मैंने क्या सोचा कि अगर हम साइन बी एक्स e टू द पावर x का जो प्रोडक्ट फॉर्म में जो है, इसको अगर हम सिर्फ राइट में रखें तो ये चीज रिपीट करेगा कहीं ना कहीं। अगर ये रिपीट करेगा तो हम इसको पूरा इससे रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो ध्यान से इसकी बात का स्टेप्स को देखना अगेन एंड मेक श्योर दैट दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ सम जो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये टाइप सम है, याद रखना। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इक्वेशन 2 को अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो ddx of dy by dx will become what, d square y by dx square minus a y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx equals to minus b is a constant, keep it outside and apply uv rule in the remaining part। तो अगर हम बाकी पार्ट में अगर हम uv rule अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, sin bx को u ले लेता हूं मैं, तो u ddx of e to the power ax will be how much, e to the power ax
और फिर ax का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस e टू द पावर ax, और साइन bx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos bx, और फिर bx का फर्दर डिफरेंशिएशन b हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। यहाँ पे मैंने माइनस b को बाहर रखा है, ये ना देखो, और ब्रैकेट के अंदर मैंने इसमें यूवी रूल अप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा है, ठीक है। अब देखिए, सो वी हैव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, माइनस बी को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी साइन बी एक्स ई टू द पावर एक्स, माइनस प्लस माइनस बी इंटू बी इज बी स्क्वायर ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो मैंने बोला था कि ये चीज रिपीट करेगा, देखो देखो ये चीज रिपीट किया है कि नहीं, पूरा रिपीट किया, देखो कहां पे, इधर, ये माइनस बी ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स, ये रिपीट किया। और अगर हम देखें तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो, y, ठीक है। तो इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू a टाइम्स और माइनस b साइन bx e टू द पावर x के जगह पे नेक्स्ट स्टेप में हम ये पूरा चीज को रिप्लेस कर देंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 में जो है इससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई, इस जगह पे हम रिप्लेस करेंगे, सो वी हैव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई। Okay, now bring all the terms on the left hand side. I think there is some, no, yes, यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने की है, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। अब सारे टर्म्स को लेफ्ट में लेके आते हैं, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम व्हाट, ठीक है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब y2 माइनस ए 2a सॉरी डी वाई बाई डी एक्स दैट इज y1। इन दोनों में से y कॉमन ले लेना, तो क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। ये हम लोग को क्या करना था, प्रूव किया हेंस प्रूव। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन। ये एग्जाम में यूजुअली मैंने देखा है कि आ जाता है इस टाइप का सम, और इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लंबा, इसमें अगर कंसेप्ट ना पता चले तो तुम इतना लंबा इसको करेगा कि आंसर मैच कराना मुश्किल है और कहीं ना कहीं कुछ सिली मिस्टेक हो जाए। तो अगर ये स्टेप्स को फॉलो करोगे, ये तरीका को, तो यहाँ पे बहुत इजीली तुम निकाल सकते हो आंसर। अगर एक बहुत लेंदी अप्रोच है, बहुत लंबा तरीका है, वो उससे आंसर मैच कराने में क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ सिली मिस्टेक आ जाता है। सो एवरीवन कॉपी डाउन एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। After completing this sum, okay, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, copy down this sum and everyone do number 22। एकदम सिमिलर टाइप है, इससे बहुत ज्यादा इजी है। ओके, सो 22 करना सब कोई। So everyone note down number 23। You see y is x to the power x and we have to prove that y2, okay, d square y by dx square मतलब y2 minus 1 by y1 का होल स्क्वायर मतलब dy by dx का होल स्क्वायर minus y by x equals to 0। ओके, तो देखना एक बार ध्यान से। सबसे पहला चीज तुम लोग बता सकते हो ये वाले सम में क्या करना चाहिए, पहला चीज, यस, लॉग लेना चाहिए। क्यों लॉग लेना चाहिए बताओ?
वेरिएबल टू द पावर, क्योंकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल तो यहाँ पे बिना लॉग लिए हुए हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग को लॉग लेना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहला चीज टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। Log of x to the power n is n into log x. All right everyone? अब यहाँ पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म जो है वो हट गया, अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to x, so we get d dx of log y is 1 by y, और फिर y का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा। ठीक है, ओके एवरीवन। यहाँ पे u रूल अप्लाई करते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला क्या होगा, u that is x d dx of log x is 1 by x plus log x into d dx of x is 1, x x cancel हो गया, so we have 1 by y into dy by dx equals to 1 plus log x, mark it as 3। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो इसके इस स्टेप के बाद अब हमको देखना है यहाँ पे d स्क्वायर y by dx स्क्वायर है, dy by dx है, उसके आगे 1 by y है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 by y को राइट में नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है, देखो वो एक अलग टाइप का सम था, e to the power x cos x, ये अलग टाइप का ही सम है, ये छोड़ दो इसको। अब हम इसको वापस से डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे u रूल अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा u that is 1 by y d dx of dy by dx is d square y by dx square plus v d dx of 1 by y, 1 by y मतलब y to the power minus 1, क्लियर, 1 by y मतलब y to the power minus 1, 1 plus log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by x। d dx of y to the power minus 1 is minus 1 y to the power minus 1 minus 1। और कुछ बताओ तो इसमें, d dx of y to the power minus 1 सिर्फ इतना होगा या और भी कुछ होगा, बताओ। dy by dx into dy by dx, वेरी गुड। और 1 by x को डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे, सॉरी 1 by x को डिफरेंशिएट किया तो वही चुके डिफरेंशिएट। अब देखो dy by dx into dy by dx becomes what, dy by dx का होल स्क्वायर। So plus into minus is minus, y to the power minus 2 is 1 by y square, dy by dx into dy by dx is dy by dx का होल स्क्वायर, और राइट में 1 by x। अब हमको देखना है प्रूफ पार्ट में क्या चाहिए। प्रूफ पार्ट में d स्क्वायर y by dx स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, और dy by dx का होल स्क्वायर के आगे 1 by y है। इन दोनों में से हम लोग 1 by y कॉमन ले लेते हैं। Let us take 1 by y common, so what will we get, what will get d square y by dx square minus 1 by y into dy by dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by x। अब ये y को इधर लेके आ जाओ तो y by x आ जाएगा। So what is the proof part? ये लोगों चाहिए वो d square y by dx square minus 1 by y into dy by dx का whole square minus y by x equals to 0. This is what we have to do. Okay, copy down fast everyone. और इसके बाद मैंने कौन सा सम बोला था, 25, तो सबको 25 ट्राई करेंगे इसके बाद।